हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई डायमेंशन एनालिसिस में बढ़ते हैं हम अगली फिज़िकल क्वांटिटी की तरफ। और अगली फिज़िकल क्वांटिटी यहाँ पर हम लेकर चलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कंसेप्ट भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, जिसमें हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको लेकर चलते थे और वो हमारे पास आया था रिज़ल्ट Gm1m2 अपॉन r²। यहाँ पर जो कैपिटल G होता था दैट वाज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल G को इस साइड में ले जाएंगे तो क्या बचा भाई, यहाँ पर इट विल बी Fr² अपॉन m1m2। अब F की डायमेंशन बताई थी आपको, बार बार यूज होगी। तो क्या होती है भाई, फोर्स की डायमेंशन mlt-2। r डिस्टेंस की बात करें r² है तो ये l² आ जाएगा, और नीचे m1m2 तो क्या हो जाएगा भाई, m इंटू m। एक m से एक m कैंसिल आउट, और यहाँ पर फाइनल डायमेंशन आपके पास आ जाएगी m-1, इट विल बी l³ t-2। तो ये आ गई भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन। इसके बाद अगली फिज़िकल क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो अगली फिज़िकल क्वांटिटी हम यहाँ लेकर चलेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में ये कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सरफेस टेंशन हम किसके इक्वल लेकर चलते हैं भाई, ये होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स अपॉन लेंथ। अब फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं mlt-2, और लेंथ की डायमेंशन l से l कैंसिल आउट, इट विल बी इक्वल टू m, l की कोई पावर नहीं है 0 तो t की -2। ये आ जाएगी भाई सरफेस टेंशन की डायमेंशन। इसके बाद होता है एक फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी हम इसको कह देते हैं। ये होता है भाई, इट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ये भी फोर्स अपॉन लेंथ के इक्वल होता है। तो इसकी भी वही डायमेंशन आ जाएंगी जो किसकी थी भाई, सरफेस टेंशन की। तो ये भी हमारे पास इट विल बी इक्वल टू ml0 t⁻²। फोर्स कांस्टेंट के बाद हम अगली फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है भाई, इट विल बी फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन देखो, फोर्स कितनी जगह यूज हो चुका है, इसीलिए बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने फोर्स की डायमेंशन ली थी तभी आपको बताया था कि फोर्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन हम बार बार यूज करेंगे। तो फोर्स अपॉन एरिया देखिए भाई, फोर्स की डायमेंशन हमारे पास है mlt-2। एरिया की क्या हो जाएगी l², ये 2 ऊपर जाएगा तो m1, l की पावर कितनी हो जाएगी 1 - 2 -1 t-2। फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस के अलावा और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला होता है, यस, प्रेशर। प्रेशर इज आल्सो इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसके बाद भाई हम बात करते हैं स्ट्रेन की। तो स्ट्रेन क्या होता है भाई, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। किस स्प्रिंग के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो उसकी लेंथ क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है, या उसकी लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। तो वो जो उसकी लेंथ में चेंज आया वो क्या आ जाएगा, चेंज इन डायमेंशन, और नीचे ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर
मान लीजिए हम चेंज इन लेंथ ले रहे हैं तो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। अब चेंज इन लेंथ की डायमेंशन भी एल और नीचे लेंथ की डायमेंशन भी एल, एल से एल कैंसिल आउट, तो ये कैसी क्वांटिटी आ जाएगी भाई, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन को रिलेट करवाती हुई अगली फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल होता है भाई, ये रेशियो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का। तो स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस आई थी, अभी पीछे डिस्कस की है। स्ट्रेस की डायमेंशन देखिए, स्ट्रेस की डायमेंशन हमारे पास आई थी भाई ml-1 t-2, तो ये आ जाएंगी ml-1 t-2 और नीचे स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है ही m0 l0 t0, तो फाइनल डायमेंशन इसकी आ जाएगी भाई ml-1 t-2। इसके बाद भाई अगली फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो एक होता है टॉर्क। रोटेशनल मोशन में एक फिजिकल क्वांटिटी आपने पढ़ी है टॉर्क, पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ी तो अभी नहीं है आपने। रोटेशनल मोशन का कंसेप्ट हमारे 5th यूनिट आएगी, उसमें टॉर्क का कंसेप्ट आएगा। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्टेंस की मल्टीप्लिकेशन होता है भाई, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ से देखिए फोर्स की डायमेंशन ml-2 और डिस्टेंस की क्या हो जाएगी l, तो ये आ जाएगा ml²t-2, ये हो जाएगी भाई टॉर्क की डायमेंशन। इसके बाद अगली फिजिकल क्वांटिटी हम लेकर चलते हैं भाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की आगे ग्रेडियंट लग जाए उस फिजिकल क्वांटिटी को आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। अब वेलोसिटी की डायमेंशन आपने पढ़ी थी lt-1 और डिस्टेंस की l से l कैंसिल, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट किसके इक्वल आ जाएगा भाई, t-1। इसके बाद ग्रेडियंट से रिलेटेड एक फिजिकल क्वांटिटी होती है भाई प्रेशर ग्रेडियंट। तो अभी बताया था जिसके साथ ग्रेडियंट वर्ड लग जाए उसको आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, तो प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस। प्रेशर का डायमेंशन आपने पढ़ा था पीछे ml-1 t-2 और डिस्टेंस की l, ये ऊपर जाएगा तो ml-1 एक यहाँ से, तो -2 ये आपके पास आ जाएगी भी प्रेशर है ग्रेडियंट की। इसके बाद एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है भाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ईटा। तो इसका रिजल्ट कहाँ से निकालेंगे भाई, ईटा की वैल्यू देखिए। इसके लिए विस्कोसिटी क्या होती है भाई, कोई चीज़ कितनी गाढ़ी है। अब वाटर और हनी को कंपेयर करते हैं तो हनी जो है वो मोर विस्कस होता है जिससे वाटर से। तो जो विस्कस फोर्स है यहाँ पर वो लिखा जाता है भाई ईटा
ए dV/dx। ये विस्कोसिटी कंसेप्ट में फार्मूला हम पढ़ेंगे विस्कस फोर्स के बारे में। तो यहाँ से हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है ईटा की, तो ईटा को एक साइड में रख लो और ये आ जाएगा F/dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे और a dV नीचे आ जाएगा। अब F की फिर वही डायमेंशन mlt-2, dx हमारे पास क्या है डिस्टेंस तो l और एरिया l² आ जाएगा, dv वेलोसिटी lt-1। इन सब की डायमेंशन को अरेंज कर दीजिए भाई। देखिए l से तो l कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पर जाएगा तो m1-2 l-1 हो जाएगा। और t की अगर बात करते हैं तो -2 ये ऊपर जाएगा तो प्लस का -2 + 1 -1। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की क्या डायमेंशन आ गई भाई ml-1t-1। इसके बाद एक कंसेप्ट होता है भाई एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, किसी चीज़ को हम इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को से बाहर चली जाए और वापस कभी अर्थ सरफेस पर ना आए। तो वो जो वेलोसिटी होती है वो उस ऑब्जेक्ट की क्या बोली जाती है भाई एस्केप वेलोसिटी। इसका कंसेप्ट भी ग्रेविटेशन वाले यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है भाई वो क्या होता है √2gr। √2gr यहाँ पर g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और r यहाँ पर क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर अप्लाई कर दो 2, तो कांस्टेंट हो गया। g की डायमेंशन हमारे पास क्या थी lt-2 और यहाँ पर r की l हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा l² और ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर स्पेस किया जा सकता है lt-1 का स्क्वायर और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा है तो स्क्वायर हट जाएगा और इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी भाई lt-1। अब बताइए जनरल वेलोसिटी की डायमेंशन आपने पढ़ी थी, वो भी हमारे पास किसकी इक्वल आई थी lt-1, इसीलिए इसकी डायमेंशन भी वही आ जाएंगी जो वेलोसिटी की डायमेंशन होती हैं। एस्केप वेलोसिटी के बाद अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी किससे इक्वल हो जाएगा भाई इट विल बी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी की डायमेंशन आप जानते हैं ml²t-2 और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है l³। तो ये आ जाएगा भाई m2-3 इट विल बी ml-1 और t-2। ये आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन। इसके बाद भाई अगली फिज़िकल क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये होता है हीट अपॉन मास। हीट अपॉन मास। अब हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी तो इसकी डायमेंशन वही आ जाएगी जो एनर्जी की होती है, ये यहाँ पर आई हुई थी ml²t-2 और मास की डायमेंशन आप जानते ही हैं m से m कैंसिल आउट, ये आ जाएगा l²t-2। इसके बाद भाई अगली फिज़िकल क्वांटिटी हम यहाँ पर लेकर चलते हैं कौन सी गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट
केमिस्ट्री में आपने एक आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर R जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट को। तो R को एक साइड में रख लीजिए, ये आ जाएगा PV अपॉन T। P यहाँ पर क्या है, प्रेशर, वो डायमेंशन आप निकाल चुके हैं, ml-1 T-2। वॉल्यूम की डायमेंशन जानते हैं, L3। और T यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर को, ना कि टाइम को। और टेम्परेचर की डायमेंशन क्या होती है भाई, K। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा भाई M, L की पावर देखिए 3-1 2 और T की -2, और यहाँ पर K ऊपर जाएगा तो -1। ये आ जाएगी भाई गैस कांस्टेंट की डायमेंशन। इसके बाद अगला कांस्टेंट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे भाई, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो गैस कांस्टेंट की डायमेंशन अभी आपके पास आई है, तो ml² T-2 K-1। और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 6.022 × 10⁻23 केमिस्ट्री में बहुत यूज़ करते हैं आप, ठीक है। तो ये क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, m0 L0 T0। इसीलिए बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वही डायमेंशन हो जाएंगी जो किसकी होती है भाई, गैस कांस्टेंट की। सो ml² T-2 K-1। इसके बाद भाई अगला कांस्टेंट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट, तो वीन्स कांस्टेंट का कंसेप्ट कहाँ से आएगा, लैम्डा m इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वेवलेंथ यहाँ पर ली गई है वो टेम्परेचर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर आता है, और वो कांस्टेंट कौन सा होता है, वीन्स कांस्टेंट। तो उसके बेस पर यहाँ पर वीन्स कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू लैम्डा m इंटू टी। इसको हम b से, स्मॉल b से रिप्रेजेंट करवाते हैं, यहाँ से लैम्डा m इज इक्वल टू b अपॉन टी आ जाएगा, और यहाँ से b किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा m इंटू टी। लैम्डा m वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस l, और t बाई टेम्परेचर था k, तो ये आ जाएगा l k। ये आगे भी वीन्स कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास है, तो ये तो हो गया भाई आपका किस चीज़ का, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड कुछ फिज़िकल क्वांटिटी हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद कुछ फिज़िकल क्वांटिटी हम यहाँ पर किस चीज़ से रिलेटेड लेकर चलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसका पोर्शन आप +2 में पढ़ेंगे। तो भाई इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत हम किससे, इसी करंट के कंसेप्ट से लेकर चलेंगे। और आपने करंट का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। आई किसके इक्वल लेकर चलते हैं, Q/T। तो यहाँ से देखिए, अब करंट की डायमेंशन, तो यहाँ पर आपने पढ़ी थी करंट की डायमेंशन की हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, A से।
तो यहाँ से मान लीजिए आपने चार्ज की डायमेंशन निकालनी हो तो क्यू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई नीचे टाइम की डायमेंशन टी, तो क्यू की डायमेंशन यहाँ से आपके पास क्या आ गई भाई एटी। किस चीज़ की डायमेंशन आ गई, चार्ज की डायमेंशन आ गई यहाँ से। कौन से कंसेप्ट का यूज़ करके, I इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। इसके बाद भाई चार्ज की डायमेंशन आने के बाद हम अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, और अगला कंसेप्ट यहाँ पर हम लेकर चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करवाते हैं, और वो W अपॉन क्या होता है। W की बात करें तो वर्क डन की डायमेंशन आपने पढ़ी है ml स्क्वायर t माइनस 2, और Q की बात करें तो अभी निकाली हैं 80। ये ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा भाई ml स्क्वायर t माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 3, और a माइनस 1, ये आ जाएंगी पोटेंशियल की डायमेंशन। पोटेंशियल से रिलेटेड फिर आपने ओम्स लॉ का कंसेप्ट पढ़ा है, तो उसमें अगर रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं R की, तो वो किसके इक्वल होता है V अपॉन I। V की डायमेंशन अभी निकाली ही है ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, और नीचे I की क्या हो जाएगी a, ये ऊपर जाएगा तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, ये हो गया भाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस की डायमेंशन। इसके बाद आता है भाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस C का फार्मूला होता है भाई C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, +2 में पढ़ेंगे आप ये। क्यू की डायमेंशन अभी निकाली थी आपने 80, और भाई V की डायमेंशन ये रही, तो ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस 1, ऊपर ले जाओ भाई क्या हो जाएगा m पावर माइनस 1, l का क्या हो जाएगा स्क्वायर ऊपर जाके माइनस 2, t की पावर 1 ये, और ये 3 ऊपर जाएगा प्लस का तो 4, और a की पावर 1 ये और 1 ये स्क्वायर, तो ये आ जाएगी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की डायमेंशन। इसके बाद देखिए भाई एक कांस्टेंट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो मान लीजिए इसकी डायमेंशन पूछ ली जाए तो इसमें कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करेंगे, और कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी k टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर k किसके इक्वल है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू इसमें रख दो तो f की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट की हम डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो इसको इधर ले आओ, f इधर आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई f Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर देखिए Q1 Q2, Q क्या था चार्ज की डायमेंशन अभी पढ़ के आए हैं 80 पहले चार्ज के लिए और 80 दूसरे चार्ज के लिए। 4 पाई डायमेंशन लेस f की डायमेंशन की बात करते हैं तो mlt माइनस 2, और डिस्टेंस l, R स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा L स्क्वायर। इनको अरेंज कर लो, ये हमारे पास आ जाएगा भाई किसके इक्वल है, m ऊपर जाएगा तो -1,
एल की 3 है, ऊपर जाएगा तो -3, और टी देखिए 2 ये था और ये 2 ऊपर जाएगा तो प्लस में 2 और 2 4 और ए स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आ जाएगी भाई आपके पास इस चीज़ की एप्सिलॉन नोट की। इसके बाद भाई हम बात करते हैं किस चीज़ की, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है E = F/Q। इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो F की डायमेंशन आप जानते हैं MLT-2 और Q की क्या होती है AT। तो यहाँ से आप इसको अरेंज करेंगे तो ML T की -2 और ये ऊपर जाएगा तो -3 और A-1, ये आ जाएंगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बी, मैग्नेटिक फील्ड को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवाते हैं, बी से। तो इसका कंसेप्ट, इसका डायमेंशन निकालने के लिए एक फार्मूला यूज़ करेंगे, F = BQV sin थीटा। किसी चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एडजस्ट करता है और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, BQV sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ से आप B की डायमेंशन निकाल सकते हैं। B को एक साइड में रख लीजिए, F/QV sin थीटा हो जाएगा। अब F की बात करते हैं तो वही MLT-2 और Q की बात करते हैं तो AT, V की बात करते हैं तो LT-1। साइन थीटा डायमेंशन लेस आ जाएगा क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो साइड का रेशियो होता है और लेंथ से लेंथ डिवाइड करें तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसकी फाइनल डायमेंशन हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इट विल बी इक्वल टू M, L से देखिए L कैंसिल आउट हो जाएगा तो ML0, T की पावर देखिए ये 1 से -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो T की -2 और A ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा -1। ये डायमेंशन आ जाएंगी भाई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आने के बाद हम बात करते हैं जिस चीज़ की, दो टर्म्स, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम φE से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये होता है EA cos थीटा। और भाई अब E यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन अभी निकाली आपने, ये आई थी, इट विल बी MLT-3 A-1। एरिया की डायमेंशन करें तो L² होती हैं, कोस थीटा वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस आ जाएगा। तो इसको अरेंज कर लो, ये आ जाएगा M L1 और 2 कितना हो जाएगा 3, T की -3 A की -1। ठीक है भाई, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट भी आप +2 में पढ़ेंगे, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस को क्रॉस कर रही हैं वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में यही टर्म किससे चेंज हो जाएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इससे इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ E की रिप्लेसमेंट B से कर दो, BA cos थीटा। अब B की डायमेंशन अभी निकाली थी हमने मैग्नेटिक फील्ड की, ये रही, इट विल बी ML0T-2 A-1। और एरिया की अगर बात करते हैं तो L² cos थीटा डायमेंशन लेस आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएंगी भाई कितनी, ML²
t माइनस 2 a माइनस 1। ये फाइनल डायमेंशन आ जाएगी भाई मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो लगभग आपकी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो हमने डायमेंशन एनालिसिस करवा दिया है। बाकी और आप बुक से रेफ़र कर सकते हैं। तो इसके साथ आपका ये जो डायमेंशन एनालिसिस के हमने यहाँ पर फार्मूले बताए हैं, उनकी डायमेंशन बताई हैं, तो ये आपका पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला कंसेप्ट हम अगली वीडियो में लेकर चलेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस।